सो टुडे इज 9th अप्रैल जब मैं वीडियो शूट कर रही हूँ एंड लगभग अब से नीट में सिर्फ 20 से 25 दिन बाकी है। तो यार मैं इस वीडियो में ये बात करूंगी कि मैंने ऐसी क्या डिफरेंट चीज़ें करी जिससे मेरा स्कोर जो 400-500 मॉक टेस्ट में आ रहा था वो मेरा लास्ट के मंथ में मॉक टेस्ट का स्कोर भी इम्प्रूव हुआ और मुझे एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की सीट भी मिली। सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज आयुषी चौधरी एंड इन दिस वीडियो हम यही बात कर रहे होंगे कि यार मुझे पता है इस टाइम पे तुम बहुत नर्वस हो, बहुत एंशियस हो, तुम्हारा मॉक टेस्ट में स्कोर इंप्रूव नहीं हो रहा है, फिजिक्स में किसी किसी के तो 40-50 नंबर आ रहे हैं। वो मुझसे पूछ रहे हैं कि मैम हम ऐसा क्या करें, ऐसे कौन से चैप्टर्स पढ़े कि हमारा एटलीस्ट 100 से 120 स्कोर आ जाए फिजिक्स में। सबसे पहले मैं उन बच्चों को एड्रेस करना चाहूंगी जो बच्चे कमेंट में ये लिख रहे हैं कि मैम अगर हम अब से स्टार्ट करें तो क्या हमारे 300-400 नंबर आ जाएंगे, अगर हम सिर्फ अब से बायो बायो पढ़ ले तो क्या हम बायो में 360 में से 360 ले आएंगे। तो सबसे पहले तो मैं इन बच्चों को ये कहना चाहूंगी कि तुम जो ये कमेंट करके टाइम अपना वेस्ट कर रहे हो ना कि अब से शुरू करें, सबसे पहली बात तो तुम ऑलरेडी बाकी के 23-24 लाख बच्चों से तुम लेट हो, ठीक है। और फिर अभी भी तुम्हारे दिमाग में ये चीज है कि अब से शुरू करें, अगर अभी से नहीं करोगे तो कब करोगे भाई। सिर्फ 20 दिन बचे हैं, इस टाइम पे बच्चे अपना रिवीजन कर रहे होते हैं, तो तुम स्टार्ट करने की बात कर रहे हो तो फिर तुम सीधा नीट 2025 देना, नीट 2024 देने की तुम्हें जरूरत है ही नहीं। मतलब अगर तुम इस टाइम पे आके ये पूछ रहे हो कि तुम्हें शुरुआत करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए तो फिर कहाँ थे तुम पूरा एक साल। और अगर अभी तुम्हारे दिमाग में आया है कि तुम्हें नीट 2024 देना है तो फिर अपनी किताबें खोल के बैठ के पढ़ क्यों नहीं रहे हो। प्लीज ओपन योर बुक्स एंड स्टडी। अगर मैं तुम्हें ये चीज में बोल के जा रही हूँ, अगर तुमने सिर्फ ये 20-25 दिन एनसीईआरटी बायो और उसके अलावा अगर अच्छे से पढ़ ली, दिन के 17-18 घंटे निकाल के पढ़ लिया ना, तो तुम्हारे 300-350 नंबर तो तब आ जाएंगे। नीट एक बिल्कुल हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, जिसने जितनी मेहनत करी है उसके उतने नंबर आएंगे। नीट में सिलेक्शन रेशियो 1% क्यों है, क्योंकि वही 1% लोग है ना जो तुमसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, जो तुमसे ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, जब तुम सो रहे हो तो वो बैठ के पढ़ रहे हैं। वही लोग है ना जो रिविजन के साथ साथ अपना मॉक टेस्ट भी दे रहे हैं और उस मॉक टेस्ट को एनालाइज भी कर रहे हैं। और तुम यहाँ पे कमेंट्स में पूछ रहे हो कि मैम हमें अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करनी चाहिए या नहीं। क्या मैम तुम्हें हाथ पकड़ के मेडिकल कॉलेज के गेट तक छोड़ के आएंगी? नहीं ना। तुमने देखा था ना डॉक्टर बनने का सपना, तुम्हारे माँ बाप ने देखा था ना कि हम अपने बच्चे को डॉक्टर बनाएंगे, तो वो सपना ना तो तुम्हारे माँ बाप पूरा कर सकते हैं, तुम्हें अपने सपने के लिए खुद मेहनत करनी पड़ेगी। कोई तुम्हें हाथ पकड़ के तुम्हारा सपना अचीव नहीं करा सकता, नहीं। मेहनत तुम्हें करनी पड़ेगी, तुम्हें पढ़ना पड़ेगा, तुम्हें अपने रातों की नींद चैन त्याग कर अपने सारे सैक्रिफाइसेस करने पड़ेंगे, तभी एक सीट मिलेगी यार। 25 लाख बच्चे, 25 लाख स्टूडेंट्स नीट का पेपर दे रहे हैं। मैं तुम्हें डरा नहीं रही हूँ, मैं सिर्फ तुम्हें एक नंबर बता रही हूँ कि इतने बच्चे पेपर दे रहे हैं, तो तुम्हें कुछ ना कुछ तो अलग करना पड़ेगा ना अगर सिलेक्शन लेना है। तो उन बच्चों को मैं बोलना चाहूंगी प्लीज एटलीस्ट बायो तो पढ़ लो ना, बायो तो बहुत ईजी है। तुम दिन के 3-4 चैप्टर बायो के पढ़ो, 17-18 घंटे भाई पढ़ना पड़ेगा, 7-8 घंटे की नींद निकाल के बाकी सारा टाइम पढ़ना पड़ेगा, तभी तुम्हें अगर तुम जितना भी तुम स्कोर चाहते हो कि तुम्हारे 300-400 एक प्रैक्टिकल स्कोर तुम्हारा आ जाए जिस हिसाब से तुमने मेहनत की है। सेकेंडली, जिन बच्चों ने अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लिया है उनको मैं बोलना चाहूंगी कि देखो रिवीजन करना है, रिवीजन करने का एक स्ट्रैटेजी होता है, एक प्रैक्टिकल अप्रोच फॉलो करो। रिवीजन ऐसे नहीं है कि तुम अभी एक चैप्टर के नोट्स लेके बैठ रहे हो एंड देन उसको रिवाइज कर रहे हो, फिर दूसरे चैप्टर के नोट्स लेके बैठ रहे हो, फिर पीवाईक्यूज कर रहे हो, फिर मॉक टेस्ट देने का टाइम ही नहीं बच रहा है तुम्हारे पास, तो मॉक टेस्ट एनालाइज तो दूर की बात। हर दिन इस बात को मैं बार बार बोल रही हूँ कि हर दिन एक मॉक टेस्ट देना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जब तुम मॉक टेस्ट देते हो तो तुम्हारा माइंड मेंटली प्रिपेयर होता है वो अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस देखने में। अभी तक क्या था, तुम्हारे पास एक चैप्टर से एक बॉल आ रही थी, तुम कैच कर रहे थे, तुम क्वेश्चन कर रहे थे और तुम खुश हो रहे थे। कोचिंग में जहां 7-8 चैप्टर के लगातार टेस्ट हुए उसमें तुम्हारे 600 से ऊपर नंबर आ रहे हैं और तुम खुश हो रहे हो। भाई जब नीट में 70-80 चैप्टर हर सिलेबस मतलब पूरे बायो फिजिक्स केमिस्ट्री से एक साथ आएंगे ना, तब है असली बात कि तब तुम क्या अप्रोच लगा के क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हो। जब बहुत सारे चैप्टर्स से आएंगी ना तब तुम्हें कैच करनी आनी चाहिए, तब तुम्हें पता होना चाहिए। जब फिजिक्स के सारे चैप्टर्स से क्वेश्चन मिक्स्ड होके आएंगे ना तो तब तुम्हें पता होना चाहिए कि इस क्वेश्चन में कौन सा कंसेप्ट लगेगा। तो उसके लिए तुम्हें मॉक टेस्ट देना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। तो लास्ट के महीनों में, लास्ट का अभी 20-25 दिन बचे हैं, तो एटलीस्ट नहीं तो 15 से 16 मॉक टेस्ट दो और उस मॉक टेस्ट को एनालाइज करो रोज बैठ के कि मैंने इसमें आज ये गलती करी है, और वो मिस्टेक कॉपी अपनी एक बार नीट के पेपर से पहले दिन देख के जाओ।
तो यार अब मैं बात करूंगी कि ऐसी मैंने क्या 2-3 चीजें करी है नीट के लास्ट के मंथ में जिससे मेरा स्कोर इम्प्रूव हुआ, या फिर तुम बोलो कि मैंने अपनी एंजाइटी डिप्रेशन को कैसे कंट्रोल में रखा। तो देखो, थोड़ा सा जो मैं बोलूंगी ना, थोड़ा सा तुम्हें ब्रूटल या फिर हार्श लग सकता है। सबसे पहली चीज, बहुत सारे बच्चों को मैं देख रही हूँ मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर रहे हैं कि मैम हमारे 550 मार्क्स आ रहे हैं एंड हमारे 600 मार्क्स आ रहे हैं। तो यार देखो, अगर तुम्हारे कितने भी मार्क्स आ रहे हैं ना, और इस टाइम पे मैं जिन भी बच्चों को देख रही हूँ ना इंस्टाग्राम, क्योंकि मुझे पता है यार, जब तुम इंस्टाग्राम पे मुझे एक टेक्स्ट कर सकते हो ना, तो तुम 2 रील भी स्क्रॉल कर सकते हो। तो प्लीज अपना सोशल मीडिया क्विट कर दो। मैंने 2 साल के लिए, जब तक मेरा नीट नहीं निकला ना, मैंने सोशल मीडिया टच नहीं किया। सिर्फ मैं टेलीग्राम और व्हाट्सएप चलाती थी, वो भी अपने नोट्स और मॉक टेस्ट डाउनलोड करने के लिए। तो ये नहीं करना है। सेकेंडली, मुझे पता है कि अभी तुम्हें लग रहा होगा होगा नहीं होगा, अगर मेरा इस बार भी नहीं हुआ तो मेरा साल वेस्ट हो जाएगा। तो देखो, ओवर थिंकिंग करके भी कुछ नहीं मिल रहा ना। ओवर थिंकिंग करके ना तो तुम्हारा सिलेक्शन हो रहा, ना तुम्हारा मॉक टेस्ट में स्कोर इंप्रूव हो रहा, कुछ नहीं हो रहा ना। तो ओवर थिंकिंग देखो, आई नो होगी थोड़ी बहुत, लेकिन तुम्हें खुद को अडेप्ट करना पड़ेगा कि सिचुएशन ऐसी है। स्ट्रेस हो रहा है ना, तो देखो स्ट्रेस में ना हमारी अच्छी पढ़ाई होती है। अगर स्ट्रेस नहीं होगा ना, तो फिर हम पढ़ेंगे भी नहीं ना। पूरे साल जब हमने स्ट्रेस फ्री पढ़ाई करी है तो हम इफेक्टिव थे। अब लास्ट में जब हमें स्ट्रेस हो रहा है तो हम बोल रहे हैं यार हमें डिप्रेशन हो रहा है, एंजाइटी हो रही है, नहीं हुआ तो क्या करेंगे। देखो, नहीं हुआ वाली बात नीट वाले दिन जब तुम आ जाओगे और अपना स्कोर कैलकुलेट कर लोगे, वो तब देख लेंगे। अभी तो जो टाइम तुम्हारे हाथ में है, तुम उसको भी अगर ये सोचने में बर्बाद कर दोगे कि होगा नहीं होगा, तो फिर तो यार नहीं होने वाला ना। जहां पे बच्चे दिन के 14-15 घंटे पढ़ रहे हैं, वहीं पे अगर तुम अपने दिन की 1 मिनट भी वेस्ट कर रहे हो ना, तो बहुत बहुत तुम गलत जा रहे हो। फिर तुम्हें ये सब चीजें सोचनी नहीं चाहिए इस टाइम पे, होगा नहीं होगा। देखो, होगा नहीं होगा वो बाद की बात है, ठीक है, वो बाद में हम डिस्कस करेंगे। बट अभी ओवर थिंकिंग के साथ अडेप्ट करो। स्ट्रेस लो, मैं तो बोलती हूँ स्ट्रेस सिर्फ उन बच्चों को होता है भाई जो सीरियस हैं। जो सीरियस ही नहीं है उनको कैसा स्ट्रेस, उनको तो ठीक है भाई, देखे आ जाएंगे हम मस्त, नीट नहीं होगा तो BHMS BDS कुछ तो ले लेंगे, प्राइवेट ले लेंगे, ब्रॉड चले जाएंगे। लेकिन तुम्हें चाहिए एक गवर्नमेंट मेडिकल सीट, ठीक है, तो तुम्हें उसके अकॉर्डिंग मेहनत करनी पड़ेगी। तो यार देखो, ये नीट के लास्ट के 20 दिन ना तुम्हारे लिए डू और डाई सिचुएशन होने वाले हैं। तुम इमेजिन करो ना कि तुम 20 दिन बाद अपना नीट का एग्जाम दे के आओगे, एंड तुम्हारे को जो भी प्रिपरेशन का, कोई बच्चा 2 साल से प्रिपेयर कर रहा होगा, कोई 3 साल से प्रिपेयर कर रहा होगा, कोई फोर्थ ड्रॉपर होगा। तो तुम ये देखो ना कि तुम 4 साल की जो मेहनत है तुम्हारी, या फिर 2 साल की जो मेहनत है, सिर्फ तुम्हें 20 दिन और मेहनत करनी है। तो अपने आप को थोड़ा और एफिशिएंट बनाओ ना, कि मैं 20 दिन में 20-20 घंटे पढ़ लूं, कि बस मुझे फिर पढ़ना ही ना पड़े, मुझे बायो की एनसीईआरटी, फिजिक्स की एनसीईआरटी ये ना पढ़नी पड़े, और मैं अपने मेडिकल कॉलेज में जाके एनाटॉमी, फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री की बुक पढ़ रहा हूँ। तो ये सोचो ना, ये क्यों सोच रहे हो कि होगा नहीं होगा। भाई होगा, पढ़ा है ना पूरे साल, अपनी मेहनत पे विश्वास है ना, तो होगा, जरूर होगा। मॉक टेस्ट में चाहे बेशक तुम्हारा स्कोर नहीं आ रहा हो, मॉक टेस्ट में बेशक तुम्हारा स्कोर अभी 400 500 300 कितना भी आ रहा हो, लेकिन तुमने अगर पूरे साल पढ़ा है तो सिलेक्शन जरूर होगा। मुझसे तुम ये चीज लिखवा के ले लो, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मेहनत कभी वेस्ट नहीं जाती है। मेहनत विल ऑलवेज मेक काउंट, या तो सूनर और लेटर तुम्हें अपनी मेहनत का रिजल्ट मिलेगा। जिसने जितनी मेहनत करी है पूरे साल, उसको उतना फल मिल जाएगा। जिसने सिर्फ नीट के लास्ट के महीने में पढ़ा है, उसके उतने मार्क्स आ जाएंगे। जिसने पूरे साल 2-3 साल मिला के मेहनत करी है, उसका पक्का से होगा यार नीट क्लियर। तो अभी ये डिप्रेशन एंजाइटी को छोड़ दो, और अगर तुम्हें स्ट्रेस हो रहा है ना, तो स्ट्रेस लो, थोड़ा स्ट्रेस लो, तभी अच्छे से पढ़ाई होगी। एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर नीट 2024। और नेक्स्ट वीडियो इस टॉपिक पे होगा कि कैसे तुम फिजिक्स में, अगर तुम्हारे 20-30 या फिर तुम 0 लेवल पे भी हो, तो तुम कैसे लास्ट में पढ़ के फिजिक्स में अपना स्कोर 100-120 तक लेके आ सकते हो। सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल। आई होप यू लाइक द वीडियो। सो बाय बाय।